अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत आल इमरान पारा नंबर 4 की आयत नंबर 170 और 171 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जमा इंशाअल्लाह ताला। फारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फदलिन व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन। फरहीना सब खुश हैं, बिमा उस पर जो आताहुमुल्लाह उनको दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मिन फदलिही अपने फजल से, व और यस्तबशिरूना वो सब खुश हो रहे हैं। जो शुरू में या ज़बरिया है इसका मतलब है वो, तो जो इसके बाद सीन आ गई तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा, बहुत ही जल्दी। यस्तबशिरूना वो सब खुश हो रहे हैं, बिल्लज़ीना उन लोगों से जो, लम नहीं, यल्हक़ू वो सब मिले, बिहिम उनसे, मिन खल्फिहिम उनके पीछे से, अल्लाह यकीना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना ही, हुम वो सब, यहज़नून वो सब गमनाक होंगे, ना खौफ ज़दा होंगे ना वो गमनाक होंगे। यानी अपने जिन मुसलमान भाइयों को जिहाद फी सबीलिल्लाह में मशगूल छोड़ रहे हैं उनका तसव्वुर करके खुश होते हैं कि उनको भी हमारी तरह पुरलुत्फ और बेखौफ व खतर जिंदगी हासिल होगी। यानी वो शुहदा जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके, वो अपने मुजाहिदीन भाइयों के बारे में सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो भी हमारी तरह इसी तरह जन्नत में होंगे, खाएं पिएंगे, अर्श अजीम के नीचे जो सोने की कंदीलें हैं वहां पे रहेंगे, खुश रहेंगे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके बारे में कुरान मजीद में ये अल्फाज भी नाज़िल हुए थे जो कि बाद में मनसूख हो गए थे। तो इस तरह है आयत, बल्लिगू अन्ना कौमना अन्ना लकीना रब्बना फरदी अन्ना व अर्दाना। हमारी तरफ से हमारी कौम तक ये बात पहुंचा दो कि हमने अपने रब से इस तरह मुलाकात की है कि वो हमसे खुश है और उसने हमें भी खुश कर दिया है। ये बुखारी में मौजूद है। सुभान अल्लाह, उनका पैगाम हम तक पहुंच चुका। ये जो अभी आयत पढ़ेगी उसके जरिए भी, और इससे पहले जो कि आयत नंबर 169 थी शायद, उसके जरिए भी। इससे ये मालूम भी होता है कि कोई रूह दुनिया तक नहीं आ सकती कि वो अपने घर वालों को बताए। अलबत्ता उनका पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो जरूर पहुंचा दे। जैसे कि लोग ख्याल करते हैं कि थर्सडे वाले दिन उनके घर वालों की रूहें आती हैं जो कि फौत हो जाए, 3 दिन उनकी रूह उनके घर आती रहती है। ये सब गलत है, बेबुनियाद बात है। तो देख लें, इस आयत के जरिए भी हमें पता चलता है, और सूरह यासीन के पारा नंबर 23 के शुरू में है जो उन आयत से भी हमें पता चलता है कि कोई चाहे शहीद हो, कोई चाहे नबी हो, उनकी रूह दुनिया में नहीं आ सकती, लेकिन उनका पैगाम हम तक अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर चाहे तो पहुंचा दें। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह सुब्हानहू तआला तब लौटा देते हैं जब उन्होंने अपने दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए दुआ करनी होती है। तो सोचें कि हम 24 घंटे हम में से कोई न कोई दुरूद पाक पढ़ रहा होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है 24 घंटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को लुटा दिया गया हो। लेकिन वो रूह भी सिर्फ इसलिए लुटाई जाती है कि वो हमारे लिए दुआ करें कि हमने दुरूद पाक पढ़ा है। उसके जवाब में वो हमारे लिए दुआ फरमाते हैं। सैयदना समरा बिन जंदब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि 2 शख्स आए और मुझे एक दरख्त पर चढ़ा ले गए। फिर वो मुझे एक खूबसूरत और बेहतरीन घर में ले गए जिससे ज्यादा खूबसूरत घर मैंने नहीं देखा। उन दोनों आदमियों ने मुझे बताया कि ये घर शुहदा का है। ये बुखारी में मौजूद है। शुहदा को घर भी बहुत बेहतरीन मिलेंगे। एक आखिरी हदीस और पढ़ लेते हैं। सैयदना मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने मारकाए नहावंद में ईरानी लश्कर से मुखातब होकर फरमाया, हमें हमारे नबी
اور ہمارے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں جب تک تم اللہ کی عبادت نہ کرنے لگو یا جزیہ دینا نہ قبول کر لو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کی طرف سے ہمیں یہ خبر بھی دی ہے کہ ہم میں سے جو کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا وہ بہشت کی ایسی نعمتوں میں پہنچ جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور جو کوئی زندہ بچ گیا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ کفار کا قتل کرنا صرف اور صرف جنگوں میں جائز ہے، اور یہ حق صرف آرمی کا ہے، عام لوگوں کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی نعمت سے بھی نوازے اور اس جذبے کو مزید بڑھائے اور ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔